तो ये है इंसेंस विलेज एंड ये बेसिकली अगरबत्ती का स्टिक्स है। तो आप इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे जो हैट्स है ना, जो मुझे लग रहा है इसका फैक्ट्री है। नाउ रिशिता इज़ डूइंग दिस एक्टिविटी। विल बी गोइंग टू दनांग नाउ। वी हैव लैंडेड। थ्रू आउट द फ्लाइट जब टेक ऑफ किया ना, इतना टर्बुलेंस था फ्लाइट में, क्योंकि इस टाइम में टाइफून एक हो रहा है। वेल सो आज लास्ट डे है अपना हनोई पे एंड आज हम लोग चेकआउट करेंगे 12 बजे। सो 12 बजे चेकआउट करके सो वी विल गो टू सम प्लेस कॉल्ड एंशिएंट क्राफ्ट विलेज। सो हियर विल गो एंशिएंट क्राफ्ट विलेज। इट्स अ हाफ डे टूर। बेसिकली एक गाड़ी हम लोगों ने बुक किया है। सो 12 बजे हम लोग चेकआउट करके एंड देन उसी गाड़ी से विल गो टू एयरपोर्ट। सो या शी इज़ कैथी, राइट? Yeah, I am Kate. केट। सो यहाँ पे सारे स्टाफ्स बहुत हेल्पफुल है एंड आपको कुछ भी ट्रैवल चाहिए। कल हम लोगों ने हालोंग बे किया था, नॉट हालोंग बे, रादर निनबिन हम लोगों ने किया था। तो केट ने अरेंज कर दिया था। आप मार्केट रेट से भी बेटर रेट से आप यहाँ पे ट्रिप बुकिंग कर सकते हो। ऑलवेज बेटर रहता है अगर जिस होटल में आप स्टे कर रहे हो ना, वहाँ से आप अगर ट्रिप बुक करते हो। आज हमने एक ट्रिप बुक किया दैट इंसेंट क्राफ्ट विलेज करके एंड उसमें एक डेडिकेटेड गाड़ी हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो जिसका कॉस्टिंग आया था 1,35,000 एज़ पर वियतनामी डॉन्ग। सो इंडियन करेंसी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो करीब 4,300 के आसपास हो रहा है, जहाँ पे एक पर्सनल गाड़ी रहेगा अपना एंड उस पर वो विलेज पे घुमाएंगे, वो गाइड के जैसा काम करेगा एंड देन फाइनली 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आप लोग एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। इस होटल का नाम है द एम्बेसी होटल हनोई। लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ द एक्सेस मेन रोड, हाईवे भी है एंड आगे से आप लेफ्ट की तरफ चले जाओगे तो द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ हनोई, वो जो लेक साइड है ना, वो इस साइड में है। सो दिस इज़ द होटल, द एम्बेसी होटल। Your checkout finish? Yeah, Okay, finish. okay, your Yeah. checkout. The car over there. Yeah, this one? Yes. Okay. Thank you so much. I'm so happy to welcome you here and Yeah. really hope have another chance to welcome Sure. you here Sure, and with better weather here. sure, absolutely, yeah. Thank you so much. Yeah. तो सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया। ठीक है, फिर भी एक्सप्लोर करेंगे जितना पॉसिबल है। तो ये है इंसेंस विलेज एंड ये बेसिकली अगरबत्ती का स्टिक्स है। तो आप इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। हनोई से करीब 20-25 किलोमीटर होगा या ज़्यादा ही होगा, 1 घंटा टाइम लगा हम लोगों को पहुँचने में। और अपना ये प्लान पे था नहीं, तो आज अपना फ़्लाइट अराउंड 7:40 है इवनिंग। तो सोचा अपने पास टाइम है, चेकआउट टाइम भी 12 बजे था, तो ये विलेज पे हम लोग आ गए। इट्स नॉट अ बिग वन, बट एक चीज़ अच्छा है, मैं सोचा कि बारिश में हम लोग भीग जाएंगे, बट अभी तो भयंकर बारिश हो रही, इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे टीन शेडेड है, तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग स्पेंड भी कर सकते हैं। बट ओनली ये देखने के लिए मुझे लगता नहीं आपको आना चाहिए, बिकॉज उतना कुछ खास है नहीं। तो और एक जगह पे आया, इसका नाम है ता थू होंग। ऐसा लग रहा है दुर्गा पूजा का डेकोरेशन हुआ है। तो ये हैट का फैक्ट्री है, वियतनामी जो हैट है, बैम्बू वाला हैट। सिंचाओ। लोकेशन बहुत सुंदर है। हाँ, तो आज मैं थोड़ा सा ना थोड़ा हटके एक अलग ट्रिप कर रहा हूँ, जो विलेजेस में, जैसे मैंने अगरबत्ती वाला लोकेशन गया जहाँ पे इंसेंट विलेज ने, क्या नाम है उसका, अभी मैं उसी का आसपास में आया हैट फैक्ट्री, जहाँ पे हैट बनता है वियतनाम का। या सो यू कैन सी
यहाँ पे हैट बनाते हैं एंड दे हैव मेनी सर्टिफिकेट्स एज वेल। सो ये वियतनामीज हैट ऐसे बनता है, इसको गर्म किया जाता है एंड देन स्ट्रेट करते हैं इसको एंड देन फर्दर इस शेप में लाते हैं, कोन शेप में लाके इस पे पेंटिंग किया जाता है एंड ऑल दिस आर मैनुअल पेंटिंग। नाउ रिशिता इज डूइंग दिस एक्टिविटी। आसाम में जहाँ पे हम लोग झापी बनाते हैं, जहाँ पे झापी इसी टाइप का बैम्बू से बनता है। और द नेक्स्ट स्टेप, सो इसको कोन शेप में ऐसे बैम्बू से बनता है, तो एक एक करके ऐसे इसको प्लेस करते हैं। अच्छा, ये इसमें बीट्स बना हुआ है, अब देखो ये बीट्स में लॉक हो जाता है। सो वन हैट बनने के लिए ना देयर आर टोटल 7 प्रोसेस, प्लगिंग द लिप से लेके वैसे बैम्बो स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लॉक किया जा रहा है जो रिशिता कर रही थी, एंड उसके ऊपर लीफ लगता है एंड देन उसको ड्राई किया जाता है, देन ऊपर में उसको पेंटिंग किया जाता है। सो टोटल 7 स्टेप्स है। तो व्हाट शी इज सेइंग, एक हैट बनने के लिए कंप्लीट अगर कंटिन्यूस बनाया जाए तो इट टेक्स अराउंड 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटा एक हैट के लिए लगता है। सो मेहनत तो है। हम लोग कल बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे थे, एक हैट का प्राइस करीब 150 या 200 रुपये के मांग रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ 6 घंटा अगर कोई इस टाइम में मेहनत कर ले तो इससे ज़्यादा इनकम कर सकता है। तो आई एम सेइंग जो कॉस्टिंग ये लोग मांग रहे हैं वो तो बोर्ड थे, मतलब इतना तो होना चाहिए। जो रिशिता हैट बना रही थी एंड उस लोकेशन पे ना एक पर्सन का हैट बनाने के लिए 100 के VND लेते हैं, विच मीन्स अराउंड कितना 300-350 रुपये। तो बेसिकली क्या है कि उस VND में आप उस प्रोसेस में आप कंप्लीट बैठे हैट बना सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड देन आप उसको खुद पेंट कर सकते हो करके। जो मुझे पता लगा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, इवन उसमें एक चीज़ बोला था कि आई विल गिव इट फॉर फ्री, मतलब उस जो ट्रांसलेटर यूज़ किया था उन्होंने बोला था, बट अगर परचेस करना चाहो तो उसका प्राइस अलग होगा। तो मुझे जो लग रहा था आप खुद वहाँ पे बैठ के हैट बना के 100 VND पे करके 100 के VND पे करके अब वो खुद ले जा सकते हो। आई थिंक वो आपके लिए है। हम लोग को फ्लाइट पकड़ना है 7:30 बजे का, ऑलमोस्ट 4 बज रहा है, तो यहाँ से एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स होगा। तो हम लोग फटाफट चले आए, बट यहाँ पे आपको टाइम चाहिए होगा कंप्लीट हैट बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। आके आप खुद बना सकते हो बैठ के इन लोगों के साथ। या ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज ये हैट हम लोग देख रहे थे बट आज पता लगा कि कैसे ये बनता है। या सो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। नाउ टाइम हो रहा है अभी 5:10, सो आवर फ्लाइट इज़ एट 7:40 एंड विल बी गोइंग टू दनांग नाउ। या सो लेट अस गो इनसाइड द एयरपोर्ट एंड आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या है चेक इन का यहाँ पे। वेल अपना बोर्डिंग पास हम लोगों ने ले लिया। प्रोसेस इजी है बट ओनली थिंग इज़ दैट आपको टाइम बहुत लगता है क्योंकि क्यू बहुत ज़्यादा था। वियतजेट इज़ वन ऑफ द रेनाउंड एयरलाइंस इन वियतनाम लाइक और इंडिगो। एंड एक चीज़ अच्छा है, आपको बैग वगैरह स्कैन नहीं करना पड़ता, आजकल इंडिया में भी नहीं करना पड़ता है। बट अभी सिक्योरिटी चेक होगा, वो मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि बहुत सारा गैजेट है। ये मेरा पूरा बैग में गैजेट है। ये सबसे बड़ा हेडेक वाला एक्टिविटीज़ होता है, एक एक चीज़ सामान उतारो फिर से रखो। तो मैं ना कुछ भूल जाता हूँ इस बीच में। लास्ट टाइम मैंने लैपटॉप छोड़ के आ गया था गुवाहाटी में। या एंड नाम देखिए मेरा क्या हो गया, ऋतिकम। ये लोग क्लास में सबका एम ऐड कर रहा है, संस्कृत, सुचितम, ऋषितम। चलो एनीवेज लेट्स गो फॉर द सिक्योरिटी चेक। या सो अपना सिक्योरिटी चेक हो गया। सिक्योरिटी चेक बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने ना ये स्लीपर्स पहना हुआ है, तो इसको भी उतरना पड़ेगा आपको। तो सब कुछ एवरीथिंग स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग आपको उतर के रखना पड़ेगा। आई थॉट इट विल बी वेरी इजी बट इट इज़ नॉट, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। बट या सो फिलहाल अभी अपने पास अभी 6 बज रहा है, तो स्टिल वी हैव 1 hour 40 minutes। बहुत भीड़ है हाँ एयरपोर्ट में, यहाँ पे सिटिंग बैठने के लिए जगह नहीं है। वेल फ्लाइट टाइम हुआ 7:40, नाउ इट्स शोइंग 8:40, सो 1 घंटे का डिले। ठीक है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि वियतनाम में वियतजेट का फ़्लाइट टाइमली नहीं चलती है, बट स्टिल मैनेजेबल डिले, इतना तो ठीक है।
Okay, so we are going to board the flight. So it's time now is 8:07. So it is showing by 8:40 the flight will take off. बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. You know it's raining heavily outside. India बहुत स्टैंडर्ड है ये सब मामले. 34. Doing good job. Thanks. Yeah. We have landed. Time is 10:50. So basically, flight took off at 9:35. 1 घंटे का फ्लाइट था एग्जैक्टली. सो अराउंड 10:35 को लैंड किया. एक्चुअल शेड्यूल टाइम वॉज 7:40, जहाँ पे 9:35 को टेक ऑफ किया. मे बी बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन. एंड थ्रू आउट द फ्लाइट जब टेक ऑफ किया ना, इतना टर्बुलेंस था फ्लाइट में, क्योंकि इस टाइम में टाइफून एक हो रहा है. मतलब कंप्लीट फ्लाइट में ही टर्बुलेंस था, इसीलिए शायद इन्होंने खाना भी सर्व नहीं किया आज. अभी फ़िलहाल हम लोग दानांग पहुंच गए. अभी कोई जे बे करके होटल है, अभी होटल में जाऊंगा. रात को कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट कुछ डिनर ऑन द वे कुछ खा लूँगा. एंड देन कल मॉर्निंग विल गो टू बाना हिल्स. या तो ये है दानांग एयरपोर्ट. हनोई कंपेरेटिवली और भी बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था. बट हाँ, यहाँ पे एम्प्टी है, कंपेरेटिवली बहुत कम क्राउड्स है. वेल सो हम लोग ग्रैब ले रहे थे, तो ये भैया आके बोला कि अब ग्रैब में जो रेट है वो मुझे दे दीजिए. 100 आ रहा था, 102 आ रहा था. इनफैक्ट उन्होंने बोला आप मुझे 100 दे दीजिए. How long Da Nang? 3 टुमारो बाना हिल. Oh, okay. Đi cầu. Okay. यू गो बाना हिल, बाना हिल. Okay. सो अभी एयरपोर्ट से हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं. एंड जो अपना जो ड्राइवर है ना, इंग्लिश नहीं आता है, सो ट्रांसलेटर यूज़ करो. बट इट सिम्स लाइक ही इज़ अ गुड पर्सन, यू नो. ये बोल रहा है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप ग्रैब में सर्च कीजिए, जो रेट है उससे कम मुझे दीजिएगा. तो अच्छा है मेरे लिए, और लगता है वेरी गुड पर्सन, मतलब देख के पता लगता है. हम पहुंच चुके हैं होटल. पीछे ये बीच एग्ज़ाम बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे. द होटल नेम इज़ जे बे होटल. एंड लोकेशन वाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, प्रॉपर बीच के पास में. सो दिस इज़ द बीच, दानांग बीच. और माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे. देखिए ये डांस प्रैक्टिस हो रहा है साल से. We have been transported to French. बाना हिल्स एक वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको गोल्डन ब्रिज दिखता है, जो हाथ के ऊपर जो ब्रिज है ना. इसी होटल पे स्टे करेंगे. इस साइड में आपको जो राइट साइड में देख रहे हैं कैसल टाइप हाउस, तो यहाँ पे स्टे करेंगे. तो आप लोग स्टे भी कर सकते हो. हम लोग अभी चेक इन रूम असाइन हुआ हम लोगों का. लेट्स सी.